A very warm good morning everyone. How are you? Everybody fine? बेटा हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे. Which chapter? Anybody told me? Which chapter? Chapter 9th. And what's the name of chapter 9th? Waste and its management. What's the name of chapter 9th? Waste and its management. इसमें बेटा जो हमने रीड किया था वो क्या था? अर्बन एंड रूरल वेस्ट के बारे में. क्लियर. सेकंड हमने रीड किया था डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. ठीक है. थर्ड हमने जो आज हम रीड करेंगे ये हम कर भी चुके हैं काफ़ी हद तक. वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट इसमें मैम ने आपको बताया था 3 टाइप्स के होते हैं. आर एस का मीन्स होता है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. मैम ने आपको इसमें रिड्यूस के बारे में बता चुकी हैं कि रिड्यूस में क्या होता है. क्या होता है रिड्यूस में? क्या होता है कि पैकिंग चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए. जिन चीज़ों को हम कम यूज़ कर सकते हैं वो हमें कम यूज़ करनी चाहिए. जैसे डिस्पोजल का कम से कम यूज़ करें, पैकिंग चीज़ों का कम से कम यूज़ करें, पेपर्स का कम से कम यूज़ करें और पेपर्स को जितना हो सके एक बार में उसको पूरा यूज़ करें. सेकंड हमने किया था रीयूज़. उसके बाद हमने क्या किया था? रीयूज़. रीयूज़ में क्या था? किसी चीज़ को वापस से यूज़ करना, उस चीज़ को वापस से यूज़ करना. तो हमने इसमें बताया था आपको रैपिंग पेपर बताया था कि जैसे गिफ्ट पेपर्स वगैरह आते हैं उनको हम वापस से रैप कर सकते हैं. रफ पेपर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, है ना. ओल्ड थिंग्स को, ओल्ड नोटबुक्स को यूज़ कर सकते हैं. प्लास्टिक की पुरानी बॉटल्स को वापस से यूज़ कर सकते हैं हम दूसरी चीज़ों के. क्लोथ्स को हम डस्टिंग वगैरह के यूज़ कर सकते हैं या फिर डस्टिंग के यूज़ कर सकते हैं या कर सकते हैं हम किसी के लिए दे सकते हैं. ओल्ड मैगजीन्स और न्यूज़पेपर को भी हम क्राफ्ट वर्क की यूज़ कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं अपनी स्टेशनरी को या फिर क्लोथ्स को भी. ठीक है. तो बेटा क्लियर हो गया रीयूज़ का भी. तो आज हम जो रीड करेंगे वो करेंगे रिसाइकल. क्या रीड करेंगे? रिसाइकल. रिसाइकलिंग इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग वेस्ट टू गेट मटेरियल्स दैट कैन बी रीयूज्ड. रिसाइकलिंग का मीन्स होता है वो चीज़ें, वो ट्रीटिंग वेस्ट्स, उन वेस्ट चीज़ों से वो ट्रीटिंग करना कि जिससे मटेरियल का रीयूज़ हो जाए, वो मटेरियल वापस से यूज़ आने लग जाए. वी सेल ओल्ड थिंग्स. हम पुरानी चीज़ों को बेच देते हैं. वी सेल ओल्ड थिंग्स. हम पुरानी चीज़ों को बेच देते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर, टॉन बुक्स एंड ग्लास. क्लियर. बोटल्स टू अ रैक पिकर्स, देन ही सेंड्स देम फॉर रिसाइकलिंग. बेटा मैम को मोबाइल में क्लियर नहीं दिख पा रहा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मैम को. ठीक है. तो क्या होता है कि ये चीज़ें हैं जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, हम पुरानी चीज़ों को अपनी को सेल करते हैं ना, करते हैं पुरानी चीज़ों को सेल. और सेल करके वो क्या होता है, वो क्यों खरीदते हैं आप ही बताइए. आपको पता है ये जो स्क्रैप वाले, स्क्रैप मीन्स होता है कबाड़ी. स्क्रैप मीन्स होता है कबाड़ी. जो स्क्रैप्स वाले आते हैं वो क्या करते हैं? स्क्रैप्स वाले हमसे लेकर जाते हैं और हमसे लेके जाने के बाद ये स्क्रैप्स वाले इन चीज़ों को कहाँ देते हैं? फैक्ट्रीज़ में. वो जो बड़ा स्क्रैप का वर्क करते हैं उनको देते हैं. फिर वो लोग इसमें से छांटते हैं चीज़ों को कि प्लास्टिक को एक साइड किया, ये अलग किया, ये अलग किया, न्यूज़पेपर्स अलग किए, ये अलग किए, ऐसे सारी चीज़ों को अलग अलग करते हैं. फिर हर चीज़ को अपनी अपनी फैक्ट्रियों में सेल आउट किया जाता है. फिर वो फैक्ट्री उन चीज़ों का रीयूज़ करती है. उन चीज़ों को क्या करती है? वापस से मशीन में चला के उसको नया इन्वेंशन करती है उसका. क्लियर. ब्रोकन ग्लास पीसेस आर रिसाइकल्ड टू मेक न्यू कंटेनर्स. जो टूटे हुए कांच के टुकड़े होते हैं, हमारे कप टूट जाते हैं या टूटे हुए कांच के टुकड़े होते हैं, ये भी क्या होते हैं? रिसाइकल होते हैं न्यू कंटेनर्स बनने के लिए. क्लियर. एवरीबडी क्लियर. न्यू कंटेनर्स बनने के लिए ये रिसाइकल होते हैं. रिसाइकलिंग हेल्प टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स, प्रिवेंट पॉल्यूशन एंड सेव एनर्जी. जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेव करते हैं एनर्जी को, पॉल्यूशन से बचाते हैं. वी शुड ट्राई टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट एंड डिस्पोज इट इन अ सेफ वे. हमें क्या करना चाहिए?
कम से कम अपना वेस्ट इकट्ठा करना चाहिए। दिस विल कीप आवर प्लैनेट अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो प्लैनेट है, हमारा प्लैनेट कौन सा है, हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? विच प्लैनेट वी लिव? टेल मी, हरी अप। वी लिव इन अर्थ। विच प्लैनेट वी लिव? वी लिव इन अर्थ प्लैनेट। विच प्लैनेट? अर्थ। क्लियर? तो जो हमारा प्लैनेट है वो क्लीन रहेगा और ग्रीन रहेगा, हरियाली रहेगी यहाँ पर। वेस्ट इज एनीथिंग दैट इज डिस्कार्डेड, अनवांटेड एंड यूजलेस। वेस्ट इज एनीथिंग, किसी भी चीज़ को वेस्ट करना या ख़राब करना, उसको बेवजह से उसका यूजलेस करना, तो ये सब कुछ वेस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वेस्ट। पीपल इन अर्बन एरियाज प्रोड्यूस मोर वेस्ट एज कंपेयर टू पीपल इन द रूरल एरिया। अर्बन एरिया कौन सा होता है? शहरी क्षेत्र, जहाँ पर शहर होते हैं। जो शहर वाले लोग हैं वो गांव वाले लोगों से ज़्यादा वेस्ट चीज़ें करते हैं। वेस्ट आर ऑफ टू काइंड्स। वेस्ट कितने काइंड्स के होते हैं? टू काइंड्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये मैम ने आपको बताया भी है ना। वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली। वेस्ट को क्या किया जाता है? अच्छे से डिस्पोज किया जाता है। द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट इज़ टू फ्लो द थ्री। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है बच्चा, आप अच्छे से लर्न करिएगा कि जो वेस्ट को मैनेज करने के 3 फॉलोज होते हैं। RS, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? RS, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिपीट विद मी, हरी अप। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। क्लियर? तो वेस्ट को 3 मेथड होते हैं, रिड्यूस किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है एंड रिसाइकल किया जाता है। थैंक यू बेटा। तो इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद इसकी एक एक चीज़ों को अच्छे से समझना है। और बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ये आपको अच्छे से करना है। देन उसके बाद है रिसाइकल क्या होता है, रीयूज़ क्या होता है, और एक तो रिसाइकल क्या होता है, रीयूज़ क्या होता है और रीयूज़ क्या होता है। इन तीनों को अच्छे से क्लियर करना है। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे ट्रू फॉल्स एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये आपका होमवर्क है। प्लीज़ राइट हेयर डेट, मेंशन हेयर डेट 28/12/2020 एंड राइट हेयर होमवर्क। ठीक है, ऐसे ही बी वाले में भी आप यहाँ राइट करिए 28/12/2020 एंड राइट हेयर होमवर्क। ठीक है बेटा, ये मैम ने आपको होमवर्क ज़रूर दिया है कि आपको खुद को सेल्फ करना आए। ठीक है, बट मैम आपको कल ये इनके आंसर्स बताएंगे और आप सेल्फ चेक करेंगे कि आपका कितना राइट है और कितना रॉन्ग है। जो रॉन्ग होगा उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, इससे आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा छोटा सा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।